हेलो एवरीवन। तो यार आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं इनका डिफरेंसेस को, इनकी एलिजिबिलिटी के डिफरेंसेस को, और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं, इनकी डिमांड मार्केट में क्या है और सिलेबस में क्या डिफरेंस है और फ्यूचर में स्कोप क्या है। मेरा नाम है आर्यन और मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ हंसराज कॉलेज से, और मैं अपने क्लास 12th में सीबीएसई का स्टेट टॉपर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको डी या डी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अपडेट जाननी है, तो आप हमारे इंस्टा पेज टैलेंट से ड्यू पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो और आपको आपकी क्वेरी का आंसर हम कोशिश करेंगे 100% मिल जाए। आगे बढ़ते हुए, तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं रैदर देन टेलिंग यू कि बीकॉम ऑनर्स क्या होती है। तो वेदर इट इज़ फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स हो, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन मिली है, यानी आपने ग्रेजुएशन के अपने 3 साल के स्टडी कोर्स में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी की है, आपको उसकी डीप नॉलेज है, आपने उस 3 साल में उस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च वर्क किया है, आपने उस 3 साल में अपने सब्जेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट वर्क किए हैं। तो बेसिकली आपको उस इंडस्ट्री की हाई नॉलेज है, तो ये ऑनर्स का मतलब होता है। तो इन द सेम सेंस बीकॉम ऑनर्स का मतलब भी यही है कि बीकॉम ऑनर्स में आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलती है जो कि बीकॉम प्रोग्राम में नहीं मिलती है। अब बीकॉम ऑनर्स में जो स्पेशलाइजेशन होती है वो जनरली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में होती है। तो बेसिक डिफरेंस यही है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का कि बीकॉम ऑनर्स ऑफर स्पेशलाइजेशन वेयर बीकॉम प्रोग्राम डजंट। एलिजिबिलिटी की बात मैं करूं तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब डीयू की बात करते हुए यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें, अगर आपके पास मैथ्स है एज ए सब्जेक्ट क्लास 12 या फिर अगर आपके पास मैथ्स नहीं है एज ए सब्जेक्ट क्लास 12। तो अगर आपके पास मैथ्स है तो डीयू में आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, आप एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो, तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन बंद हो जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम ही कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं। तो अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स इन 5 कॉलेजेस में होती है, ये टॉप कॉलेजेस है। पर अपार्ट फ्रॉम डैट ये जो 3 कॉलेज मैंने लिस्ट किए हैं वो बिल्कुल ही टॉप पर आते हैं। वेयरएज बीकॉम प्रोग्राम ये जो 2 कॉलेजेस हैं ये टॉप कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर मैं एसआरसीसी हंसराज हिंदू की बात करूँ तो इनको छोड़ के एक लेडी श्री राम भी है, पर वो गर्ल्स कॉलेज तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। पर अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको डीयू के टॉप कॉमर्स कॉलेजेस के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अब आगे बढ़ते हुए मैं अगर मार्केट डिमांड की बात करूं इन कोर्सेज़ की, तो देखो अगर आप इमीडिएट प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो पर्टिकुलरली इन डीयू, तो डीयू ही इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या सीएस ऑनर्स जैसे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स डिलीवर करता है। तो इमीडिएट प्लेसमेंट्स के लिए बीकॉम ऑनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि अगेन वहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। वेयर बीकॉम प्रोग्राम थोड़ा सा लैक कर जाता है प्लेसमेंट्स के सीन में। काफ़ी टॉप कॉलेजेस में तो बीकॉम ऑनर्स की प्लेसमेंट 30 लाख प्लस की जाती है, इवन लेडी श्री राम में तो आई थिंक 37 लाख से गई थी, और कहीं ना कहीं एवरेज प्लेसमेंट बीकॉम ऑनर्स के 6 to 7 लाख के रुपीज़ रहती है। तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स को थोड़ा सा एक एडवांटेज है। सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यूजीसी की ऑफिशियल गाइडलाइन से सिलेबस डाउनलोड किया है। सिलेबस में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस रखा है और राइट साइड में मैंने बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस रखा है। अब मैं अगर सिलेबस को थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊँ तो देखो, अगर सेमेस्टर 1 में हम देखें तो बीकॉम ऑनर्स में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है जो कि सेम सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम में भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दोनों ही पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में। वेयर एज बिजनेस लॉ ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में बीकॉम ऑनर्स में, ये रिप्लेस हो जाता है बीकॉम प्रोग्राम में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में। इन द सेम वे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम ऑनर्स के लोग पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 में, वो बीकॉम प्रोग्राम के लोग नहीं पढ़ते। अब सेकंड सेमेस्टर की बात करो तो आप देखो ये जो बीकॉम ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ है वो बीकॉम प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर में आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में एक आध सब्जेक्ट का फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सब्जेक्ट थोड़े इंटरचेंज हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें लास्ट के सेमेस्टर्स में तो जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात आती है बीकॉम ऑनर्स में, वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपको सिलेबस के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस को कंपेयर कर सकते हो, और देन अकॉर्डिंगली आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स अपने लिए ऑप्ट करते हो। अब स्कोप की बात करते हुए,
तो अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें, नॉट इमीडिएट प्लेसमेंट जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, तो अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूँ तो both the degrees होल्ड ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर करियर ऑप्शंस, मे बी इट्स MBA और वॉट एवर। तो अगर आपको फ्यूचर में MBA करनी है या वैसा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना है तो दोनों ही कोर्स इक्विवेलेंट है, बहुत ज़्यादा फर्क उन कोर्सेज में नहीं होता है। तो इस बात को लेकर पैनिक मत करना कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहे हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम परस्यू कर रहे हो या फिर अगर फ्यूचर में आप करने वाले हो या फिर अगर आपके पास मैथ्स नहीं है और आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा तो आपको आगे कोई दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दोनों के रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो फ्यूचर का स्कोप दोनों का सेम है। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे जो बीकॉम पर प्रोग्राम करके एक बेटर MBA कॉलेज में जाते हैं रैदर देन कोई एक बंदा जो बीकॉम ऑनर्स करके किसी नॉर्मल से MBA कॉलेज में आता है। तो एट लास्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द मे बी कोर्स। सो देखो, अब बात यह है कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा आपको देनी चाहिए मैंने दे दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टा पे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, टैलेंट सिटी पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। प्रिंस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको DU जैट से रिलेटेड और बाकी कॉलेजेस से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहे। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।